So friends, again we have 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4. So first let we read क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में. Which of the following are APS? मतलब ये बोलता है कि कौन नीचे दिए हुए जो भी आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्या वो APS हैं, APS की कंडीशन को फॉलो करते हैं. और APS क्या होता है हमने पढ़ा कि हमको एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस या पैटर्न दिया होगा जिसके सारे जो कॉमन डिफरेंस होगा, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इफ़ दे फॉर्म ऑन एपी, अगर ये एपी के फॉर्म है, एपी की सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमको 3 मोर टर्म्स उसकी आगे की बताना है. ठीक है, तो ये हमको एक क्वेश्चन दिया है. अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में 1 में 2, 4, 8 एंड 16 ये हमको टर्म सीरीज दी है. ठीक है, अब इसमें हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखिए कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस. ठीक है, तो ऐसे हमारा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम. ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में इसका इंट्रोडक्शन डाला होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसको वॉच करिए, उसमें आपको समझ आ जाएगी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस में क्या क्या टर्म रहते हैं. तो वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बता दिया है. तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से, तो जैसे इसका और इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2. ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा A3 एंड ये हो जाएगा A4 हो जाएगा. कोई दिक्कत है क्या, ऐसे आपको लिख लेना है छोटा छोटा सा ताकि आपको आइडिया रहे. जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, जब कॉमन डिफरेंस में निकाल रहा हूँ, एक बार यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म. ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना चाहिए. जब आपको फॉर्मूला रिमेंबर रहेगा तो आपको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा. नाउ आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से हम D1 निकालेंगे. तो D1 क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, इसमें से देखिए तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1. ठीक है, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू यहाँ पे. तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है क्या, 4 माइनस 2. A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा. ठीक है ना, ये हमारे D1 की वैल्यू मिल गई. अब D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन D2 की वैल्यू निकाल लीजिए. तो ये हो जाएगा D2 इज इक्वल टू A3 से A2 कर दीजिए, है ना. तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A3 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो A3 की वैल्यू है 8. तो 8 माइनस, और A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो A2 की वैल्यू आ गई है, A2 की वैल्यू हमारे पास है 4. ठीक है, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4. अगेन हम जब D3 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा D3 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16 माइनस A4. D3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3. ठीक है, A4 माइनस A3 कैसे हो जाएगा, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 माइनस A3 क्या है हमारे पास, A3 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8. तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8. ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई. अब ये बताओ कि 2, 4, 8 ये हमारे पास जो सीरीज है, क्या ये सीरीज AP को फॉलो करती है कि नहीं. ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोई भी सीरीज AP को कब फॉलो करेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा उस पर, जब डिफरेंस उसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ना, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है ना. कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे कि
जो हमको ये जो प्रॉब्लम्स दिया है वो क्या है, अर्थमेटिक की अर्थ एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसमें, द गिवन नंबर, ठीक है, द गिवन नंबर आर नॉट फॉर्म ऑफ arithmetic progression, arithmetic progression, so this will be your complete answer, ठीक है। अगर हमारा ये एपी को फॉलो करता तो हम इसके आगे की नेक्स्ट की 3 टर्म निकाल देते। एपी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि नेक्स्ट टर्म नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, समझ आया, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड वाला। नाउ हेयर वी हैव सेकेंड प्रॉब्लम। सो हेयर what is the question basically, so यहाँ पे लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. so here we need to find कि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में या फर्स्ट प्रॉब्लम में देख लिया कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगेन आई विल टेल यू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि जब हम कॉमन डिफरेंस क्या निकालते भैया, डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टर्म दी है तो इसको हम a1 लेट कर लेंगे, a2 ले लेंगे, a3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जब डी निकालेंगे, ठीक है, d1 निकालेंगे तो इसकी टर्म क्या होती है, जैसे ये d1 है तो यहाँ पे शुरू किससे होगा, 2 से होगा, a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1। अब यहाँ पे बताइए a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/2, 5/2 है ना, a2 की वैल्यू 5/2, माइनस है तो माइनस लगाइए। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप ये वाले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वल लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5/2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बताइए, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं, 1/2, मतलब हमारा d1 की वैल्यू क्या आ गई, d1 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 आ गई ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2 जब निकालेंगे हम तो d2 हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू, d2 है मतलब इसके आगे की टर्म क्या हो जाएगी, a3 होगी क्या, a3 माइनस a2, ठीक है, a3 माइनस a2। अब a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है क्या, तो 3 रख दिया यहाँ से, a3 है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 लगाइए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो 2 का 2 रहेगा नीचे का, ठीक है। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 होगा क्या, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। मिक्स फ्रैक्शन आपने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आपसे सॉल्व करते बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 6 आ गया, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 है तो 5 करिए। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और 1/2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट, d3 निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे जब हम d3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला है मतलब a4 वाली टर्म आएगी, माइनस लगाइए और 4 से 1 कम हो जाएगा, a3 हो जाएगा। अब देखिए a4 टर्म क्या है हमारे पास, 7/2 है क्या, 7/2, ठीक है। a4 की टर्म क्या है हमारे पास, 7/2 है, ठीक है। आपको बोल बोल के सॉल्व करना है, जितना आप बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 7/2 आया, माइनस है तो माइनस लगाइए। a3 की वैल्यू क्या है बोलिए ज़रा, a3 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल लगाइए, 2 लिखिए यहाँ पे, यहाँ 7 तो 7 रहेगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 3 जा 6, 7 से 6 जाएगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है, 1/2 बचेगा ना। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है 1/2 1/2 1/2, ठीक है, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। सभी का कॉमन डिफरेंस से है, दैट मीन्स डी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 होगी कि नहीं, बताइए 1/2 होगी। अब इसकी हमको नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करनी है, तो हमारी यहाँ कहाँ तक टर्म थी, A4 तक टर्म थी क्या हमारे पास, तो हम इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो A5 होगी कि नहीं, A5 होगी नेक्स्ट टर्म। और नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं बताइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस डी, A4 प्लस डी, ठीक है। A4 वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है A4 की वैल्यू क्या है 7/2 है, तो 7/2 प्लस है तो प्लस लगाइए। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 2 सेम एलसीएम हो जाएगा ना, और यहाँ पे 7 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8/2, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब कितनी आ गई वैल्यू 4 आ गई, क्या वैल्यू 4 आई यहाँ पे, A5 की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पे जब आप निकालेंगे A6 निकालेंगे आप, ठीक है, A6 निकालेंगे तो A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक से कम वाली वैल्यू मतलब हो जाएगी A5 हो जाएगी, प्लस है तो प्लस, डी कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। A5 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 है, 4 लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे कर दीजिए 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है आपको, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 होगा, क्या 8 हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 है तो 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस 1। मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करते बनता होगा, ठीक है, नहीं बनता तो फिर मैं इसको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 1 क्या होगा 9, और 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, सॉल्व हुआ। आगे देखिए, अब निकालना है आपको A7 वाली वैल्यू। A7 क्या होगा, तो 7 से 1 कम क्या हो जाएगा A6 होगा, प्लस डी लगाइए। आगे A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A6 की वैल्यू देखिए 9/2 अब भी निकाला, प्लस है तो प्लस किया, डी की वैल्यू क्या है 1/2। जब आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो सीधा सेम लगाइए, 9 करिए प्लस 1 करिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, A7 की वैल्यू क्या आ गई, A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो 3 टर्म्स हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, सो हेयर 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमने निकाला 4, फिर क्या निकाला 9/2, फिर क्या निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 5 है ना, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 टर्म्स, इससे आगे की नेक्स्ट वाली एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन थर्ड वाले को देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम क्या है, तो थर्ड में दिया है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2, ठीक है। तो इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आपको पता है। तो अभी क्या लेट कर लेते हैं हम, सबसे पहले देखिए क्या लेते हैं, इसको A1 लेते हैं, इसको लेते A2, इसको लेते A3, इसको लेते A4, ठीक है, यही लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम D1 की वैल्यू निकालेंगे तो D1 क्या होता है, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D1 से एक ज़्यादा वाली टर्म तो क्या हो जाएगी A2 हो जाएगी ना, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू है -3.2,
फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, और a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a1 की वैल्यू है -1.2। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3.2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 से 1.2 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, -2 बचेगा, 2.0, या इसको लिख सकते हैं -2। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। d1 की वैल्यू आई क्या, नाउ d2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, d2 इज इक्वल टू, d2 से एक वैल्यू ज़्यादा क्या हो जाएगी, a3 हो जाएगी, a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए, बोलिए a3 की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगी -5.2 हो जाएगी। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, और फिर क्या है, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a2 की वैल्यू -3.2। ठीक है, ये है, यहाँ तक समझ आया। फिर यहाँ पे लिखिए -5.2। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3.2। तो जब एक चीज़ बताइए, -5.2 से 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब हम d3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब हम d3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 4, मतलब a4 माइनस a3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना यहाँ पे। तो a4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए a4 की वैल्यू क्या है, -7.2 है क्या, तो ये हो जाएगा -7.2। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, और क्या है हमारे पास a3 की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, -5.2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा -7.2, ये तो सेम रहेगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5.2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 से 5 जाएगा तो ये बचेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस आर सेम। सो जो हमारा d होगा वो क्या हो जाएगा, -2। d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 हो जाएगी ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, -2। अब इसकी हमको नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 4 टर्म तक हमको तो दिया है, ठीक है, 4 टर्म दिया है ना। तो a5 निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, a5 हो जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म। a5 कैसे निकालते हैं, a5 निकालते हैं जब हम टर्म निकालते हैं तो इससे एक छोटी टर्म लेते हैं, मतलब ये a5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a4 होगा ना, और प्लस क्या होता है, d होता है, a4 प्लस d, यही तो हम टर्म निकालते हैं। अब a4 हमारे पास क्या है, a4 क्या है हमारे पास, ये टर्म दिया है, तो क्या हो जाएगा -7.2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए, और d की वैल्यू क्या हमारे पास है, d की वैल्यू है -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -7.2, और प्लस और माइनस क्या होता है, -2। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए, सब्सट्रैक्ट करिए, वैल्यू बताइए जल्दी से, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये पॉइंट वाला 2 है, ठीक है, इस मतलब ये 2 अलग है और ये पॉइंट वाला 2 है, तो 7 के साथ 2 जोड़ेगा, ऐड हो जाएगा, 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा माइनस का, और पॉइंट में 2 है तो पॉइंट में 2 लगाइए, -9.2 हुआ सॉल्व। अब आया a6 कैसे निकालेंगे हम, a6 वाला है तो मतलब a5 टर्म आ जाएगी, 5th वाली, एंड d हो जाएगा, प्लस में d। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो a5 की वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ पे -9.2 आई, क्या प्लस है तो प्लस लगाइए, d कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है -2, तो -2 लगाइए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -9.2 होगा,
और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो जाएगी, 9 और 2 कितना होगा, माइनस का 11 होगा ना। माइनस और माइनस प्लस होते हैं बट साइन हमेशा माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा -11.2, ठीक है, ठीक है, -11.2। यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब आता है हमारी थर्ड वाली टर्म, जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा A7 होगा। तो इससे एक टर्म छोटी लेना है तो क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा हमारे पास। तो A6 की वैल्यू क्या है, -11.2 है क्या, A6 की वैल्यू ये है हमारे पास 11.2, और प्लस लग है तो प्लस लगाइए। D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू ये है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11.2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2। तो 11 से 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और आपको पता है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। 0.2 है तो 0.2 लगाइए, ठीक है। तो हेयर कॉमन 3 कॉमन टर्म निकालनी थी, तो 1 2 3 हमारे पास तीनों टर्म आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, सो द 3 कॉमन टर्म आर, द 3 कॉमन टर्म्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा -9.2, फिर ये हो जाएगा -11.2, ठीक है, एंड थर्ड वाली हो जाएगी -13.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक समझ आया ना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमको इसका जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम्स होगा। ऑल राइट, अब देखिए हमारे पास 4 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, यहाँ पे -10, -6, -2 एंड प्लस का 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 क्या हो जाएगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और हो जाएगा हमारे पास A4, ठीक है। अब जब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस से D1 निकाल देंगे तो D1 आपको पता है कैसे निकालते हैं, D1 है मतलब इससे एक नेक्स्ट वाली टर्म, तो हो जाएगी A2, ठीक है, A2 हो जाएगा ना, A2 माइनस A1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी A1। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 है, A2 की वैल्यू है -6, माइनस है तो माइनस लगाइए। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हो गया 10, मतलब 6 में से 10 जाएगा, मतलब 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा हमारे पास। तो ये हुआ हमारे पास। नाउ जब हम D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू, इससे एक नेक्स्ट वाली टर्म मतलब A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखेंगे -2 है तो यहाँ -2 लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -6 है तो -6 लगाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +6 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। जब आप D3 निकालेंगे यहाँ से, तो जब आप D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे एक नेक्स्ट टर्म तो A4 माइनस A3। अब यहाँ पे A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, A4 क्या है, 2 है तो 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A3 की वैल्यू क्या है, -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट मीन्स D की जो वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो जब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे 4 तक की वैल्यू दी है, A4 तक की, तो हम A5 निकालेंगे, ठीक है। A5 कैसे निकालते हैं,
A5 निकालते हैं हम। A5 है तो इससे एक टर्म छोटी, मतलब A3 हो जाए, A4 हो जाएगी। ये 5 वाली टर्म है, एक टर्म छोटी A4 प्लस कर देते हैं हम D का, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A4 की वैल्यू बताइए, ये 2 है क्या, A4 की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 4, मतलब ये हो जाएगी 6। हो गया, समझ आया क्या। अब निकाल दो A5, ओ सॉरी A6 निकाल दो। A6 क्या हो जाएगा, इससे एक कम, मतलब A5 प्लस D इज इक्वल टू क्या हो गया हमको, A5 की वैल्यू बोलिए भैया, तो A5 की वैल्यू ये आ गई है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 दैट इज कॉल्ड 10। 4 कहाँ से आया, D की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास। नेक्स्ट निकालिए A7, A7 इज इक्वल टू, इससे एक कम, मतलब A6 प्लस D, तो A6 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 दैट इज कॉल्ड, कितना हो गया ये 14 हुआ क्या, 14, ठीक है। तो ये हमारे बन गए नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमको क्या हो जाएगा, सो द 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी हो जाएंगी, 6, 10, 14, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये सो ऑन ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए 5th वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर दिया है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमको दिया है। अब आपको चीज़ें तो समझ आ गई होंगी ना, बहुत आसान लग रहा होगा। अब तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको A1 ले लेंगे, ये पूरी वाली टर्म A2 हो जाएगी, ये पूरी टर्म A3 हो जाएगी, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी A4, ठीक है। A1 A2 A3 ये तो आपसे लेते बनने लगा होगा। जब कॉमन डिफरेंस D1 निकालते हैं तो कैसे हो जाएगी हमारी ये टर्म D1, मतलब इससे एक बड़ी टर्म, तो ये हो जाएगी A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1। अब बताइए A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है A2 की वैल्यू, तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 है तो 3 करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा कि नहीं। इस वाले 3 से ये वाला 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट 2 बचेगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, मतलब D2 निकालेंगे, तो D2 क्या हो जाएगा, इससे D2 से 2 से एक वैल्यू बड़ी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A3, ठीक है, माइनस A2। बताइए A3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे आप ये फॉर्मूले से, और हमको क्या दिया है A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, ये है। तो एक चीज़ बताइए मेरे को आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होगा, माइनस लगाइए तो ये हो जाएगा -3, और प्लस और माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये वाले 3 से ये वाला 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 0। अब क्या है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 1 अंडर रूट 2, इसके नाम में कुछ नहीं है, तो मतलब समझ लो कि ये 1 अंडर रूट 2 है, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बस बचेगा कि नहीं। 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, तो कितना बचेगा हमको, अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई। अब D3 निकालना है, तो D3 बताइए आप, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू बताइए मेरे को, A4 की वैल्यू ये दी है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये दी है अपन को वैल्यू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये दी है, माइनस है तो माइनस लगाइए। A3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 दी है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 होगा, यहाँ पे माइनस लगाइए, इसका ये हो जाएगा -3, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 3 हो जाएगा क्या, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। तो एक यहाँ पे ये जो 3 है और ये वाला 3 सब्सट्रैक्ट होकर 0 हुआ। अब बताइए
3/√2 है और यहाँ पे -2/√3 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3/√2 है और यहाँ पे -2/√2 है। तो जब 3/√2 से 2/√2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? सिर्फ √2 बस बचेगा कि नहीं? बचेगा क्या? यहाँ पे बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, √2, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? सेम। तो हम लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस क्या है? आर सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। दैट मीन्स जो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? √2 आ गई क्या? ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? √2। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। अब क्या निकालना है हमको? यहाँ पे A4 मतलब 4 टर्म्स तक तो दी है, अब इसकी 5th टर्म निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा? A5 जब आप निकालते हैं तो क्या होता है? A5 होता है हमारा 5 वाली टर्म से एक छोटी टर्म, मतलब हो जाएगा A4 होगा क्या? A4 प्लस डी होगा, A4 प्लस डी होगा ना। तो A4 वाली टर्म क्या है हमारे पास? ये है A4 वाली टर्म। क्या है A4? 3 + 3/√2 है, हो जाएगा। और प्लस इसमें कर दीजिए डी, मतलब √2। तो एक बात बताइए मेरे को, 3 तो सेम रहेगा, ठीक है, या इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 3 तो सेम रहेगा, प्लस 3/√2 से एक बार √2 जोड़ेगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बताइए, 4/√2 होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? 4/√2 होगा कि नहीं? बात समझ आई क्या? 4/√2 हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा हमको? A5 A6 जब हम निकालेंगे A6 तो क्या हो जाएगा? A6 से एक छोटी टर्म तो A5 प्लस डी हो जाएगा। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये अभी निकाला, 3 + 4/√2 हो जाएगा ना। अब तो आप ऐसे ही वैल्यू बता सकते हैं ना, 3 + 4/√2 हो जाएगा, फिर 3 + 5/√2 हो जाएगा, 3 + 6/√2, ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा, पर आपको रिटर्न में आप बताना है, ठीक है, कि कैसे वैल्यू आएगी। 3 + 4/√2 होगा, और प्लस है तो प्लस लगाइए। और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस मतलब √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ये हो जाएगा 4/√2 में एक √2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/√2 होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगी हमारे पास A6 की वैल्यू। A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, A7 की वैल्यू तो आप बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। लिखना कैसे है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, बताने से काम नहीं चलेगा, लिखना है, एग्जाम में आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A7 है तो A6 हो जाएगा, A6 प्लस हो जाएगा D। तो A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो ये हो जाएगा 3 + 5/√2, ठीक है, प्लस कर देंगे √2। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3 + 6/√2, ठीक है। ये चीज़ समझ आई क्या? बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो हमारे पास 3 टर्म्स क्या आ गई? फर्स्ट टर्म मतलब A6 5 टर्म्स, 6 टर्म्स और ये 7 टर्म्स, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की दृष्टि से 5 6 7 हो गई, बट हमको 3 टर्म्स निकालने तो 3 टर्म्स आ गए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ हमारे पास जो 6 वाली प्रॉब्लम है इसमें क्या है? 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे पास पॉइंट लग जाता है ना तो इसको हम ये नहीं पढ़ सकते कि 0.2 0.22, ठीक है। मतलब आने वाले डिजिट को एक एक से पढ़ना पड़ता है, 1 1 करके प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप ध्यान रखना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब तो ये आपके लिए बस पीस ऑफ केक हो गया होगा, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व। अब तो प्रॉब्लम्स देखते ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये भाई साहब देख लीजिए, A1 ले लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉब्लम्स। जब हम यहाँ से D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D1 निकालेंगे तो D1 क्या होता है? इससे एक बड़ी टर्म मतलब A2 हो जाएगा, और माइनस क्या होता है? A1, ऐसे निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लगा दिया। A2 की वैल्यू मेरे को बताइए ज़रा, बोलिए A2 की वैल्यू क्या है? तो हो जाएगा 0.22 माइनस कर देंगे, और A1 की वैल्यू क्या है?
0.2। ठीक है, अब बताइए 0.22 से 0.2 हटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा? एक यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, 0.22 से माइनस कर देंगे 0 पॉइंट कितना है, 2 है ना, तो 0.2 कर देंगे माइनस। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 से 2 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 जाएगा तो 0 पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 0, मतलब 0.02, 0.02 बचेगा क्या, 0.02। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, D2 मतलब क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू बताइए 0.222, माइनस कर देंगे किसके साथ, 0.22 के साथ। तो आपके पास भाई आप लोग तो समझदार हो गए यार, आप लोग तो ऐसे ही बता देंगे। क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ से 2 चला जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी 0.002। ये जो दो जीरो थे इसके साथ सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये बचा 2 तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आएगी क्या? मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते बनने लगी। अब D3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से एक बड़ी टर्म तो हो जाएगी A4 माइनस A3 हुआ, A4 माइनस A3। A4 वाली टर्म क्या है अपने पास, ये है 4 टाइम 2 है, तो ये हो जाएगा 0.2222। ठीक है, माइनस कर देंगे A3 वाली टर्म में क्या है, 3 टाइम 0, 0.222, यही है बस। अब आप लोगों को सॉल्व करते बनने लगा ना। यहाँ पे कितने टाइम 0 है, 2 है, देखिए 3 टाइम, तो ये 3 टाइम जो 0 वो थे 2 थे, ये क्या हो गए 0 हो गए, मतलब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0002। ठीक है, 0002 हो जाएगा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, एपी को ऐसे ही सॉल्व करना है भाई साहब। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 0.02, 0.002, 0.0002। तो क्या बताइए ये सेम है कि नहीं, सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिस सीरीज इज नॉट फॉलो द एपी। ठीक है, या लिख सकते हैं अपन द गिवन नंबर, ये सीरीज कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आर नॉट इन किसमें, आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी के फॉर्म में नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है ना, अब बढ़ते इसके अब यहाँ पे देखिए हमको 7 वाली में क्या प्रॉब्लम दी है, यहाँ पे दी है हमको सीरीज 0, -4, -8, -12। ठीक है, और हमको देखा है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया। अब बहुत जल्दी से आप क्या कर देंगे, अब तो आपको समझ में आने लगा है, तो भाई साहब देखिए आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फटाक से इसको A1, A2, A3, A4 बना लिया, बन गया। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे, D1 से क्या होता है, ये 1 है तो इससे एक ज़्यादा वाली टर्म, तो D1 है तो A2 हो जाएगी क्या, और यहाँ पे हो जाएगा -A1, यहाँ से भी याद रख सकते हैं सेकेंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। अब A2 देखिए फटाक से, A2 क्या हमारे पास -4 है तो -4 आया, माइनस है तो माइनस फॉर्मूले का माइनस आया। A1 की वैल्यू क्या है, 0 है, A1 की वैल्यू 0 है, तो -4 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। D2 निकालिए फटाक से, D2 क्या हो जाएगा, 2 है तो मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बताइए, A3 की वैल्यू ये है यहाँ पे, तो बताइए -8 होगा क्या, -8, फिर एक बार फॉर्मूले का माइनस। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू क्या है -4, तो ब्रैकेट में -4। ठीक है, जब इसको सॉल्व देखो प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसान है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो ये हो जाएगा -8 सेम हुआ,
माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 है तो 4 लगाइए, -8 से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, दो सेम आ गए तो आपको थोड़ा तो अंदाजा होगा कि थर्ड वाला भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो फिर भी देख लेते हैं हम, D3 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, तो A4 माइनस A3। अब बताइए A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस है तो माइनस लगाइए, और A3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 लगाइए। सॉल्व करिए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये हो जाएगा 8, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो सारी वैल्यू आ गई सेम। अब क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, द कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है, मतलब डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का 4। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4। अब बताइए इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, निकल जाएगी ना इसकी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 4 तक टर्म्स हमको दिया है तो मतलब A5 निकाल देंगे। A5 कैसे निकालते हैं बताइए, A5 कैसे निकालेंगे, तो 5 जब होगी तो यहाँ पे A4 वाली टर्म, जब देखो जब D निकालेंगे ना तो 1 लेंगे तो 2 वाली टर्म, लेकिन जब हम इसकी टर्म्स निकालेंगे तो जब अगर हमको 6 टर्म निकालने तो A5 लेंगे। ठीक है, उससे एक कम, तो जैसे यहाँ पे A5 वाली टर्म निकालने तो A5 प्लस डी। बताइए A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू फटाक से यहाँ से देखिए, A4 की वैल्यू क्या है, -12 है तो -12 लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, डी की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 4 लगाइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, ये हुआ माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस, और ये हुआ 4, तो 12 और 4 कितना हुआ, माइनस का 16, माइनस का क्या हुआ, 16 हुआ। ए जब हम 6 निकालेंगे 6 वाली टर्म तो इसका हो जाएगा A5 प्लस डी होगा क्या। अब देखिए यहाँ पे A5 वाली टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 16, प्लस है तो प्लस लगाइए, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 4, तो कितना हुआ, 16 और 4 क्या हुआ, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। A7 वाली जब टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 6 प्लस डी, A6 प्लस डी, A6 टर्म ये आ गई हमारे पास, माइनस का 20, प्लस है तो प्लस लगाइए, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -4। ठीक है, अब तो आप भाई साहब राजा हो गए, अब तो आपको सारी वैल्यू बनने लगी, तो ये हो जाएगी माइनस का 20 प्लस और माइनस माइनस हुआ, और ये हुआ 4, तो क्या हो गया, माइनस का 24। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारी 3 वैल्यूज आ गई, 3 टर्म्स निकालनी तो 3 टर्म्स आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, द 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी 3 टर्म्स हो गई, -16, -20, -24। ठीक है, 4 का डिफरेंस है, एंड ये सो ऑन, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम्स। वीडियो को लाइक करो फटाक से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते भाई साहब इसकी 8 वाली प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, अब हमारे पास 8 वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 8 वाली प्रॉब्लम क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, तो ये तो वैल्यू सेम दी है आपको। यहाँ पे पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो इसको फटाक से लेंगे A1, A2, A3 एंड A4। देखो दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। और टेंशन कब देंगे, किसी टेंशन देने का मतलब ये कि मैथ्स को सॉल्व करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, मज़े के साथ सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जब D1 निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास, D1, तो D है, D मतलब क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A2 - A1 हुआ।
अब A2 की टर्म बोलिए फटाक से, ये तो दोनों टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा -1/2 होगा, ये वाला माइनस लगाएंगे और एक बार A1 वाला माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए आप। इक्वल लगाइए, माइनस का 1/2 हुआ और ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, ये हो गया 1/2। -1/2 से प्लस का 1/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब तो बात क्यों ना समझ आएगी, अब तो ज़बरदस्ती बात समझ आएगी भाई साहब। ठीक है, क्योंकि अब तो बनने लगा ना, अब तो बनने लगा, बात तो समझ आएगी ही, आनी ही चाहिए। D2 की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, D2 देखिए A3 माइनस A1, A3 माइनस A1, A3 की वैल्यू, सारी वैल्यू तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस और ये एक बार माइनस 1/2। ठीक है, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, दैट मीन्स ये भी हो गया 0। अब हमको गैस कर लिए भाई D3 की वैल्यू भी क्या आएगी 0, बट हमको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे D3 निकाला तो क्या हुआ, D3 मतलब A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 1/2, माइनस है तो माइनस लगाइए, A3 की वैल्यू माइनस का 1/2, जब इसको भी सॉल्व किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, होगा ना प्लस, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब तीनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, क्या लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट मीन्स जो D की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। D की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई ना, D की वैल्यू 0। पेन कॉपी लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, देखने से बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे D की वैल्यू 0। अब देखिए हमको यहाँ पे कहाँ तक टर्म दी है, 4 तक टर्म्स दी हैं, 5th टर्म क्या हो जाएगी बोलिए, A5 वाली टर्म्स, जब हम 8 टर्म्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, इससे एक छोटी वाली वैल्यू A हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D, मतलब A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2 है क्या, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स -1/2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आई, सर यहाँ पे बताइए आप, ये यहाँ पे चारों टर्म्स 1/2 है, -1/2 -1/2, मतलब आने वाली 3 टर्म्स भी क्या होंगी -1/2 -1/2। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बट एग्जाम में हमको कॉमन सेंस के साथ साथ सॉल्व भी करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी A5 प्लस D, A5 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, D की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा माइनस का 1/2। ठीक है, A7 की वैल्यू क्या है A6 प्लस D, A6 की वैल्यू क्या है -1/2, प्लस है तो प्लस लगाइए, D की वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स -1/2। ठीक है, तो ये तो ठीक है, चीज़ें पता चल जाती तो बहुत अच्छा है, आपका सेंस ऑफ, आपका ब्रेन IQ बहुत बढ़िया बेटर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द 3 कॉमन, वो क्या हो जाएगा, द 3 कॉमन पॉइंट्स, द 3 कॉमन टर्म्स क्या हो जाएगी माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2। ठीक है, एंड सो ऑन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब बढ़ते हैं हम 9 वाले की ओर। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 वाली प्रॉब्लम, वो सॉरी 9 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, 1 दिया है 1 3 9 27। ठीक है, ये हमको दिया है। अब फटाक से क्या A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, ये 4 टर्म्स मिल गई हमको, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अब तो आपको रट गया होगा। जब सॉल्व करेंगे तो D1 की जो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ये सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे फटाक से करिए, तो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस है फॉर्मूले से माइनस, और A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हो जाएगी 1, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्या 2 बचेगा ना। ठीक है, लोड नहीं लेना भाई साहब, मज़े के साथ मैथ सॉल्व करना है। ठीक है,
D2 निकालो फटाक से, D2 टू वाली टर्म मतलब क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की वैल्यू भाई 9, 9 लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 3, तो 9 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 सम 6, तो क्या हो जाएगा, तो अब हम निकालेंगे D3 की वैल्यू, ठीक है। D3 क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे एक ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है आपको 27, 27 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 9, तो 27 से जब हम 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको बचेगा 18। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई साहब, D1 D2 D3 जो हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं मिल रहा। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम मतलब द, इसमें लिख द गिवन सीरीज आर नॉट इन आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, मतलब जो दी हुई हमको टर्म्स है वो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 10th वाले की ओर। अब 10th वाली प्रॉब्लम में क्या है, ए दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है, 4a दिया है, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है D1, ठीक है। फटाक से आप क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पे देख क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि चीज़ें क्या है। जैसे a है, 2a, 3a, 4a है, आने वाली टर्म क्या होगी, 5a होगी, 6a होगी, 7a होगी, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है, बट पेपर में आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया कि भाई ये देखो एक पैटर्न को 1 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, सेम है इसका कॉमन डिफरेंस, आने वाली टर्म भी यहाँ पे हमको पता चल जाएगी, बट हमको सॉल्व तो करना है ना। सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, जब हम D1 निकालेंगे तो a से एक ज़्यादा, A2 माइनस A1 कर दिया। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे A1 A2 तो लिया ही नहीं, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ले लिया। अब क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a है, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू a है तो a कर दिया हमने, तो 2a से एक a जाएगा तो कितना बचेगा, a बस बचेगा। D2 की वैल्यू देखिए, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a है, तो यहाँ पे 3a लगाइए, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a माइनस 2a, तो 3a से 2a जाएगा तो केवल कितना बचेगा, a बस बचेगा। D3 की वैल्यू देख लीजिए, तो D3 मतलब A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू देखिए, ये है 4a, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 3a, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4a से 3a जाएगा तो केवल a बस बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है, ठीक है, द कॉमन डिफरेंस आर क्या है, सेम है। दैट मीन्स जो d की वैल्यू होगी वो हो जाएगी a, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालना है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स तक दी है, हम यहाँ पे निकालेंगे a5। a5 जब भी हम टर्म्स निकालते हैं 5/5 वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a4 वाली टर्म्स प्लस d हो जाता है। a4 वाली टर्म्स क्या है हमारे पास 4a है, तो 4a हो जाएगी, 4a है तो ये हो जाएगा 4a, प्लस है तो प्लस लगाइए, d की वैल्यू क्या है a है, 4a प्लस एक a, ये वाला a। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये इसको 1 समझना, ठीक है, 1 ही होता है, लिखा नहीं जाता है। 4a में 1a जोड़ देंगे तो a6 की वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा a5 प्लस d, तो क्या a5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5a है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a प्लस a इज इक्वल टू 6a। a7 निकाल दीजिए, ये तो अब आपको ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, ये तो आप कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, मास्टर हो गए भाई साहब आप AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मास्टर हो गए आप। तो ये हो जाएगा a6 प्लस d, a6 की वैल्यू क्या है 6a, d की वैल्यू क्या है a, दैट मीन्स a
ये हो जाएगा 7a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे द 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं, 5a 6a एंड 7a। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, 5a 6a एंड 7a एंड सो ऑन, दिस विल बी योर कन्फर्म आंसर। ठीक है, मजा आया सॉल्व करने में, मैथ्स एंजॉय होना चाहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पे देख लीजिए 11 वाली प्रॉब्लम में, तो 11 वाली प्रॉब्लम में क्या है, a है, फिर a का स्क्वायर है, a की पावर 3 है, a की पावर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि भाई देखो यहाँ पे केवल a का कॉमन है ना। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, और इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी तो क्या हो जाएगी, a की पावर 5, a की पावर 6 और a की पावर 7। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो देखते ही सॉल्व होने लगे प्रॉब्लम्स, फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो हमको पता है कि जब d की वैल्यू निकालेंगे d1 तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस, तो यहाँ पे a1 a2 ले लीजिए, ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4। ठीक है, 4 टर्म्स तक 4 ले लिया। d1 की वैल्यू क्या होता है, 1 है, तो मतलब ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a1 है। ठीक है, a1 है तो a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर है, ये तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ये बहुत तरीके से ध्यान रखना भाई साहब, ए स्क्वायर ए के साथ ऐड नहीं हो सकता, ये वेरिएबल में आप पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर अलग फैमिली है, ए अलग फैमिली है। ठीक है, जब दोनों की पावर सेम रहेगी तभी बस ऐड हो सकते हैं। मतलब हम इसमें से अगर ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो यहाँ पे d2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा। अब a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की पावर 3, a की पावर 3 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, a की पावर 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या निकाल सकते हैं, a की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे d3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a4 माइनस a3। अब a4 की वैल्यू देखो यहाँ पे, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, मतलब a की पावर 4 माइनस a की पावर 3। यहाँ से क्या का पावर निकाल सकते हैं हम, a की पावर 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे a बस बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, a की पावर 3 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप कि ये जो सीरीज है ये AP को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो AP की डेफिनेशन क्या होती है कि सारी टर्म्स भाई साहब सेम होना चाहिए, अगर टर्म्स गड़बड़ाई, कहीं पे भी दिक्कत हुई, दैट मीन्स को AP को फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ पे वही हम देख रहे हैं, A है, A का स्क्वायर है, A की पावर 3 है। ठीक है, मतलब सारे जगह पे सेम वैल्यू नहीं है, सारी जगह पे जब सेम वैल्यू नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, द गिवन नंबर्स या गिवन सीरीज आर नॉट फॉलोइंग द AP। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन सीरीज आर नॉट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करना कि यहाँ पे क्या है, a है, a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4, तो वहाँ पे a की पावर 5 कर दिए, a की पावर 6 कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन देख के हमेशा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा उसको चेक भी कर लेना है। ठीक है, नहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके 12 वाले की ओर। देखिए, अब जब हम इसको 12 वाले को सॉल्व करते तो 12 की प्रॉब्लम क्या दी है, √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो जब हम कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो फटाफट टर्म निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3 a4। ठीक है, 4 टर्म्स तक है, तो 4 तक यहाँ पे वैल्यू पता चली क्या। अब क्या निकालना है, d1 कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, फटाक से a2 की वैल्यू बताइए, a2 की वैल्यू क्या है, √8
अंडर रूट 8 है ना, माइनस है तो माइनस लगाइए। a1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 लगाइए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए ज़रा। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये लिख सकते हैं क्या, लिख देंगे ना ये। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कट जाएगा, 4 × 2 = 8, ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 8 को क्या लिख दूंगा, 2 √4, सॉरी 2 √2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बाहर जो रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस अंडर रूट 2। अब एक बात बताइए मेरे को, 2 √2 से एक अंडर रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2, यही बचेगा। समझ आई बात, समझ आई ना बात। अब लिख दो d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब बताइए अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, बताइए अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 लिख सकते हैं क्या। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, ये बाहर वाला स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बाहर वाला क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा हमने अभी लिखा, तो इसको लिखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 टाइम्स और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे को बताइए, सॉरी यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे मेरे को बताइए 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल अंडर रूट 2 बच जाएगा। अब d3 निकालिए, d3 कैसे निकालेंगे, a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू बताइए, a4 की वैल्यू अंडर रूट 32 हो जाएगी, अंडर रूट 32 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 18, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। तो ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सीधे समझ लो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, ये हो जाएगा ना 4। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 बाहर है, 4 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, दैट मीन्स 4 अंडर रूट 2 से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेम है, सेम है ना कॉमन डिफरेंस। तो क्या लिख देंगे हम, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, द डिफरेंस आर क्या है, सेम है। दैट मीन्स डी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 2, होगी कि नहीं, डी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2। अब जब हमको यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं। अब जब यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, दैट मीन्स a5 जब हम निकालते हैं तब क्या करते हैं, a4 वाली टर्म में 5 से एक कम में हम d को ऐड कर देंगे। तो a4 वाली टर्म्स क्या है हमारे पास, ये है अंडर रूट 32 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32 प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 अंडर रूट 2 को हमने अभी क्या लिखा, ये देखा 3 अंडर रूट 2 को क्या लिखा, 4 अंडर रूट 2 लिखा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्या, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगी हमारे 4 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 होगा। और 5 अंडर रूट 2 का मतलब क्या हुआ, 5 का 2 टाइम्स स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट 50 हुआ क्या, अंडर रूट 50। अब हम इसको देखते हैं a5 a6, ठीक है, तो a6 क्या हो जाएगा, a6 जल्दी से बोलिए,
A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 √2 लिख सकते हैं ना, 5 √2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 √2 प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगाइए, डी की वैल्यू क्या है √2। जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो गया, 5 की जगह यहाँ पे हो गया 6 √2 हुआ, 6 √2 हुआ। अब 6 × 6 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, इंटू 2, 36 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 72। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √72, ठीक है, ये लिख देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, जब हम A7 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम A7 की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा, क्या A6 प्लस डी हो जाएगा ना हमारे पास, A6 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास A6 प्लस डी होगा दैट इज कॉल्ड, इसको क्या लिखेंगे, A6 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाला, A6 की वैल्यू हमने निकाला 6 √2 निकाला, तो ये हो जाएगा 6 √2, ठीक है, 6 √2 निकाला। और डी की वैल्यू क्या है, प्लस का √2। अब बताइए मेरे को, 6 √2 में एक √2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 √2, ठीक है, 7 √2 हो जाएगा। अब जब हम 7 √2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √ हो जाएगा √ अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, अंडर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास √98 इज इक्वल टू, ये हो गया 98, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया √98। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तीनों टर्म्स क्या आ गई, √50, √72 और √8, ठीक है, और आंसर। सो यहाँ तक चीज़ें समझ आई क्या। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास 5.1 का जो हमारे पास 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, √3 दिया है, कॉमा √6 दिया है, कॉमा √9 दिया है, कॉमा √12 दिया है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर देते, ये हो जाएगा A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है, ये सारी अलग अलग टर्म्स हो गई हमारे पास। अब नाउ डी की वैल्यू निकालिए, कॉमन डिफरेंस D1, जल्दी से D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो A1 है तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, फटाफट जल्दी जल्दी देखिए, तो ये हो जाएगा D2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √6 है, क्या √6 लगा दिया हमने, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और ये क्या है हमारे पास √3, मतलब A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 है, क्या √3 हो गई। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ बताइए, √6 है और √3 है, तो क्या यहाँ पे मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, जब √3 में कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2 बचेगा कि नहीं, बताइए √2 बचेगा कि नहीं, और ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस, और ये तो निकल आए तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा ना, √3 और √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास D1 की वैल्यू निकल आई। अब जब हम यहाँ से D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की वैल्यू है √9 है, क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास √9, माइनस है तो माइनस लगाइए, और A2 की वैल्यू क्या है, फटाक से A2 की वैल्यू √6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब √6 हो गया तो यहाँ पे हम जब √ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए हम क्या निकाल सकते हैं, √3 निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, तो 3 3 जा 9 होता है क्या, तो √3 बचा यहाँ पे, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
थ्री टू जा कितना हो गया 6 और 3 3 जा हो गया 9 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब बताइए मेरे को A4 की वैल्यू क्या है, तो A4 की वैल्यू अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 माइनस A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की वैल्यू अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाक से, तो क्या हो जाएगा हमको, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको बहुत तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करिए। अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। जो बाहर होता है ये स्क्वायर होता है, जो अंदर होता है वो मल्टीप्लाई होता है ना। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस है तो माइनस करिए। अब ये तो अंडर रूट 9 है तो इसको अंडर रूट 9 करिए, ठीक है। जब इससे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, क्या अंडर रूट 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 आ गया। माइनस है तो माइनस। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 9 को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये डिवाइड होता है ना, यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या अंडर रूट 3 होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, यस और नो। समझ आई बात, फटाक से समझ आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास D3 की वैल्यू। अब यहाँ पे गौर से आप देखिए, क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस D1, कॉमन डिफरेंस D2 और D3 ये सभी वैल्यू सेम है कि नहीं, सेम है क्या, नहीं है, नहीं है ना सेम। ये है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 अंडर रूट 3 माइनस 2, 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, द कॉमन टर्म्स आर नॉट सेम, ठीक है, सेम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो गिवन सीरीज होगी, गिवन सीरीज आर नॉट इन केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो हमको गिवन टर्म्स है वो एपी के फॉर्म में नहीं है। अब हम बढ़ते इसके 14 वाले की ओर पे, ठीक है। ये समझ आया ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 14 वाला देखिए अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 15 वाला क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाक से क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास A1, A2, A3 और ये हो जाएगा हमारे पास A4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे D1 की वैल्यू निकालेंगे तो D1 की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिए, माइनस है तो माइनस कर लीजिए। A1 की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। जब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस करिए, 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 24, ठीक है। 25 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा ना, ओ सॉरी 24 बचेगा ना। अब जब यहाँ से हम D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब जब 49 से 25 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 24 बचेगा। इस तरीके से जब हम D3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है आपके पास, 73 है, तो 73 लिखिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। A3 की जो वैल्यू है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 73 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 73 से जब 49 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस D1, D2, D3 की वैल्यू क्या है, सेम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, द कॉमन
डिफरेंस आर सेम, ठीक है, आर क्या है, सेम। दैट मीन्स जो हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी 24 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो गई। अब जब हमको नेक्स्ट टर्म निकालने हैं, 4 टर्म्स तक तो दिया है, 5th टर्म्स, तो जो हो जाएगा हमारे पास A5 की वैल्यू क्या होती है, A5 की वैल्यू होती है, 5 वाला टर्म है तो A4 प्लस डी, ठीक है, A4 प्लस डी। तो A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 73 है क्या, तो ये हो जाएगा 73 प्लस डी की वैल्यू क्या है 24। 73 प्लस 24 जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 होगा, 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 97। अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा A6, जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमने अभी निकाला तो हो जाएगा 97 प्लस 24। जब 97 और 24 को ऐड कर देंगे तो क्या हो, 7 और 4 क्या होगा, 11 होगा, तो 1 हो गया। 9 और 2 क्या कितना हो जाएगा, 11, और जो 1 कैरी में था तो 12 हो गया, तो 121 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे निकालेंगे A7 वाली टर्म, मतलब ये हो जाएगी हमारे पास A का 6 प्लस D। A6 क्या निकाला हमने, 121 प्लस 24। अब जब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 का 1, ठीक है, तो वो हो जाएगा 145। दैट मीन्स द 3 टर्म्स आर द, कौन कौन सी 3 टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास, 97, 121 और 145, ठीक है, सो ऑन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन के एक बहुत बड़े सफ़र को तय किया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, आपने सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ठीक है, ताकि इस बार वो लोग भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।